हे फ्रेंड्स, द स्टार हीलिंग टैरो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी हायर सेल्फ मैसेज आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है बट आप श्योर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो वही सारे मैसेजेस आज हम देखने वाले हैं। मैंने कार्ड्स निकल कर रखी है ऑलरेडी, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स कार्ड की। ठीक है, तो देखते हैं क्या आते हैं आपकी हायर सेल्फ मैसेज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको ये चैनल पसंद आती है और आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर सकते हो, आप शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, सभी कार्ड पहले देख लेते हैं क्या आया है। पेज ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए एक्सेप्टेंस लेकर आए हैं। नोटिस द साइन आया है, और क्या आया है देखते हैं। ओके, टेन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्रिएटिव प्रोजेक्ट एंड न्यू मून जेमिनी मून कार्ड से आए हैं। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, डेथ कार्ड ये कोई बुरे कार्ड नहीं है, ठीक है, ना ही ये कोई गलत कार्ड है। ये बहुत अच्छा कार्ड है अगर आप इसकी मीनिंग अच्छे से समझ पाओगे तो। मुझे लगता है कि आपके मन में आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको बार बार यही मैसेजेस दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें स्टॉप हो चुकी हैं, चाहे वो रिलेशनशिप क्यों ना हो, वो अगर आपकी मन कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, और 8 ऑफ वैंड्स भी यही कह रहा है कि आपके लिए कुछ गुड न्यूज़, कुछ न्यूज़ आने वाले हैं। बेसिकली वो तब भी होगा जब आप ट्रांसफॉर्मेशन होगे। आप ट्रांसफॉर्मेशन होकर खुद को एक नया पर्सन बनाओगे। आपकी हायर सेल्फ यही आपको मैसेज दे रहा है कि खुद को बदलो, खुद की जो सोचने की जो तरीका है या फिर काम करने की जो तरीका है उसको बदल लो। और आपकी जो इंट्यूशन कह रहा है कि गुड न्यूज़ आएगा, इट मीन्स गुड न्यूज़ आएगा। और इसीलिए आपको एंजल्स भी, देखो कार्ड भी कैसे कैसे आ जाता है। नोटिस द साइन, आपको नोट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो रहा है और आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे तो एक डायरी में उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो वो जो पेन है वो रिलीज़ हो जाते हैं। और जो साइन आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये टैरो के माध्यम से अगर आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी ये हायर सेल्फ मैसेज है, मतलब खुद को बदलने की जर्नी है आपकी, तो खुद के ऊपर इनर वर्क कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए आपकी हायर सेल्फ की मैसेज है। और ए फियरी क्लाइमैक्स अप्रोच, मतलब ये ही कि आपकी जो फियर इशू है ना उसको ही हील करना है आपको। ठीक है, और फुल मून इन एरीज आपकी एनर्जीज इस वक्त ऐसे ही रहेगा कि एक जोश है, एक प्रैक्टिकल माइंड है। ठीक है, क्योंकि फायर साइन की जो
नेचर होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। और शायद इसीलिए आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि अब बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। बट आपको इमोशंस होकर भी, ठीक है, स्पिरिचुअल होकर भी सोचना है, क्योंकि आपके दिल जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इसको, इस हायर सेल्फ मैसेजेस को खुद के साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने भी यही सोचा और इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है और इसको करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। वैसे जो तीनों कार्ड आया है ना, वो एक ही तरह की है, ठीक है। मतलब सबके लिए, एक पर्सन के लिए ही है। अब हो सकता है कि अगर आपके हायर सेल्फ मैसेज ये नहीं कह रहा है तो ये कहे, ठीक है, ये आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर भी वही चीज़, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्स, इट्स मीन्स आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे वक्त आपने गुजर चुकी हो जिसके कारण आप बहुत टूट चुके हो और आपकी हायर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि नहीं, ये जो सिचुएशंस है ये ओवरकम हो जाएगा, फिर से वही चीज़ होगा, बट तब तक के लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और खुद को सबके सामने ऐसा पर्सन बनाने की ज़रूरत है जिसको कोई भी अटैक ना कर पाए, ठीक है। उतना आसान नहीं होना चाहिए, मतलब आप अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि अपने लिए स्टैंड ले रहा है और इनके अंदर वो करेज भी है, वो साहस भी है, ठीक है। तो ऐसे आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ आपको यही मैसेज दे रहा है। सोल जो कहता है वो कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसे पोजीशन में नहीं हो, आप बहुत इमोशंस हो, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप इस पोजीशन में हो फिर भी कोई गलत फहमी या फिर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं, तो आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और इसीलिए एंजल्स की तरफ से भी ये एक्सेप्टेंस की कार्ड आई है। एक्सेप्टेंस की कार्ड ही आया है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो मैंने आपको बताया वही चीज़, आपको फेथ रखने की ज़रूरत है और इसीलिए स्ट्रेंथ कार्ड आए हैं, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ यही चाहते कि आप स्ट्रेंथ रखो, फेथ रखो और इस एनर्जी पे आओ, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। थर्ड मैसेज हम देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वैंड्स, ये भी कुछ ऐसे ही सीनरीज है। आपकी कोई काम है जिसको आपको ही निभाना है, जैसे कि परिवार को देखना, ठीक है, और भी जिम्मेदार हो सकते हैं। आप उस जिम्मेदार में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाए हो, ना चाहकर भी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपकी वो जिम्मेदार है। और अभी ये जो साइकिल्स है ये बहुत जल्दी एंड होने वाले हैं, क्योंकि सामने ये घर नज़र आ रही है। मतलब आप 50% पहुँच चुके हो, 50% आपकी जो काम है अब कर चुके हो और 50% बाकी है जो आपको करना है। और इसी के दौरान अगर आप डिप्रेशन में हो, आपकी फाइनेंशियल लॉस हो चुकी है, तो वो फिर से रिकवर होने वाली है। और साथ ही साथ आप ऐसे पर्सन बनोगे एक किंग ऑफ पेंटिकल की तरफ, जिसके पास पैसा, बल, सम्मान सब कुछ होगा, साहस, ठीक है। और ये जो महल है ये भी आपका ही होगा, बट इसके लिए आपको कुछ करना, कुछ कुर्बानी देना तो ज़रूरी है, नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे। और इसीलिए सिर्फ आप जिम्मेदार को नहीं उठाओ, आपकी जो जॉब है या फिर आपकी जो क्रिएटिव साइड है ना, उसके ऊपर काम करो, तभी आपको ये मिल पाएगा। आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है, ठीक है। देखो एंजल की तरफ से क्रिएटिव प्रोजेक्ट,
आप हार्ड वर्क कर रही हो, आपको और करने की कोशिश करना चाहिए। यही आपको आपकी हायर स्पिरिट बता रही है। अगर आप कभी भी ऐसे देखिए, इंसान है, कभी भी हो सकता है कि हमें बहुत डाउट होने लगी या फिर हम हार चुके हैं, बट तभी जाकर एंजल्स आपको गाइड करते हैं। तो ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। और कम्युनिकेशन इज़ की। डेफिनेटली आपके पास ही चाबी है, अगर आप उस चाबी को चलाना आपको आते हैं तो बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। और न्यू मून इन जेमिनाई, ये तो होना ही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप ये जो तीनों मैंने कैरेक्टरिस बताया है, अगर आपको ये तीनों ही मैच करता है तो ये रीडिंग तो आपके लिए है ही। अगर नहीं भी मैच करता है, ये एक मैच किया है फिर 2 मैच किया, तो भी ये आपके लिए ही है। और आपकी जो एनर्जीज है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे सिचुएशन से गुज़र चुके हो, और हो सकता है आप ऐसे एनर्जीज में हो, नहीं रहना चाहते हो, फिर भी आप उस चीज़ पर चली जा रही हो जो ये लवर कार्ड बताती है, ठीक है। बट बहुत जल्द आप ऐसे सिचुएशंस में आने वाले हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जो मैंने रीडिंग में बताया। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ, डेली कोशिश करूँगा, डेली वीडियोस आएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स लिंक शेयर किया है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आज हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।